मॉर्निंग बच्चों, मैं कैथोलिक मिशन हाई सेकेंडरी स्कूल झापा से ललिता मैम। आज मैं आप लोगों को विषय हिंदी पाठ 2 दादी की घड़ी कौन सी क्लास में पढ़ाई हूँ? कक्षा 7वीं। तो जो हमने पहले पाठ 1 पढ़ा था वो सभी बच्चों ने कॉपी में लिख लिया है। तो सभी बच्चे कॉपी में नोट कर लिएगा, है ना। जो अपन ने एक पाठ पढ़ा था उसका अभ्यास मैंने आपको PDF के माध्यम से भेजा था। आप सभी को अपनी कॉपी में नोट करना है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 दादी की घड़ी। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, ये क्या है? एक कहानी है। दादी की घड़ी एक कहानी है। किसकी कहानी है? बालक दीपू की। बालक दीपू घर में सबसे छोटा था। दीपू क्या था? घर में सबसे छोटा था। उससे सभी लोग काम करवाते रहते थे। दीपू से सभी लोग काम करवाते रहते थे। ऐसी स्थिति में उसके मन में हीन भावना करने लगी। जब घर में सभी लोग दीपू से काम करवाते थे तो उसके मन में अलग अलग प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती थी और वह सोचने लगता था कि काश मैं भी घर में सबसे बड़ा होता। माना कि दीदी भैया उससे बड़े हैं, बड़ी कक्षा में पढ़ते हैं, किंतु वे किसी को कुछ नहीं समझते। बड़े होने का मतलब यह तो नहीं कि छोटे महत्वहीन नहीं होते। दीपू क्या कह रहा है? घर में दीपू सबसे छोटा होता है और सभी लोग उससे बहुत काम करवाते थे। तो दीपू भी सोचता कि काश मैं भी बड़ा होता। अगर मैं बड़ा होता तो मैं भी सब पर रोब झाड़ता। और वो कह रहा है कि घर में दीदी और भैया बड़े हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सबको किसी को महत्व नहीं देंगे। आगे देखो, दीदी ने दीपू को सुबह जल्दी उठने के लिए कहा। किसने कहा? दीदी ने दीपू को सुबह जल्दी उठने के लिए कहा कि वह रात को सोते समय अपने तकिए से अभीष्ट समय पर जगाने के लिए बोलकर सोए। किसने कहा? दादी ने दीपू को जल्दी उठने के लिए कहा और दादी ने कहा कि जब तुम सोओगे उस टाइम पर अपने तकिए को कहकर सोना कि मुझे जल्दी उठा देना। दीपू ने अचरज होकर उत्सुकता के साथ रात को प्रतीक्षा की तथा रात को सबकी नजरें बचाकर तकिए से अपना अभीष्ट समय बताकर वह सो गया। जैसा दादी ने कहा था वैसे ही दीपू रात को सोते समय तकिए से बोलकर सो गया कि मुझे सुबह जल्दी उठा देना। परंतु सुबह वह जब उठा 8 बज चुकी थी। जब दीपू सुबह उठा तो कितनी बज चुकी थी? 8 बज चुकी थी। दीपू ने दूसरे दिन भी यह तरकीब आजमाई। मतलब वो पहले दिन तो उसने तरकीब आजमाई, परंतु वो दूसरे दिन कितने बजे उठा? 8 बजे उठा। अब अगले दिन और उसने यही तरकीब अपनाई। रात को फिर से तकिए को बोलकर सोया कि मुझे जल्दी उठा देना। इस बार भी वही निकला। तीसरे दिन और चौथे दिन भी यह तरकीब सफल न हुई। मतलब उसने पहले दिन भी करी, दूसरे दिन भी करी, तीसरे दिन भी करी और चौथे दिन भी, मतलब चारों दिन करी, परंतु उसको सफलता नहीं मिली। वह निराश से उठा और दादी की इस बात को दादी की भूत प्रेती तथा परियों की कहानियों की तरह काल्पनिक मानकर इस तरकीब को वह गप मानकर भूल गया। उसे मतलब यह दादी की बात झूठ लगने लगी और वह मतलब गप मानकर भूल गया। आगे देखो, दादी ने दीपू को प्यार से अपने पास लाते हुए समझाया कि तकिया भी कभी बोलता है। दादी ने क्या कहा? दीपू को अपने पास बुलाया और कहा कि तकिया भी कभी बोलता है जो दूसरों को जगा देगा। अगर तकिया बोलता तो कहीं हमें उठा नहीं देता। वास्तव में अलार्म तो मनुष्य का दिल होता है। जब भी कभी हमें अवश्य और निश्चित समय पर उठना होता है तो यह हमारा दिल ही है जो हमें अपने अभिष्ट समय पर उठा देता है। दादी दीपू से क्या कहती है कि जब हमें उठना है तो हमें अपने दिल को समझाना चाहिए, दिल और दिमाग को समझाना चाहिए। जब हम रात में सोते हैं तो हमें मतलब निश्चित करके सोना चाहिए कि मुझे इतनी बजे उठना है। और जब हम
ये दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हमें इतनी बजे उठना है, तो हमारा जरूरी हमारी उस समय पर नींद खुल जाएगी। अलार्म घड़ी की आवाज तो बंद की जा सकती है, किंतु दिल की आवाज तब तक बंद नहीं होती तब तक हम उठ नहीं जाते। दादी का कहना क्या है, जब अलार्म घड़ी बजेगी तो हम उसकी आवाज तो बंद कर सकते हैं, परंतु जो हमारे दिल की आवाज होती है तब तक बंद नहीं होगी तब तक कि हम उठ नहीं जाते। बार बार हमारा दिल कहेगा कि अब उठना चाहिए, अब उठना चाहिए, और हमें मजबूर कर देगा उठने के लिए। यह हमें उठाकर ये शांत होती है। तो अब ये क्या थी, किसकी कहानी थी, दादी की घड़ी। तो आप सभी ने देखा यहाँ पर घर में जो दीपू होता है वो सबसे छोटा होता है। कैसा होता है घर में दीपू, सबसे छोटा होता है, और उसमें घर में सभी लोग उससे बहुत ज्यादा काम करवाते थे, सभी रोब झाड़ते थे। तो दीपू क्या सोचता है, काश मैं भी घर में सबसे बड़ा होता और मैं सभी पर रोब झाड़ता। और उसके जो बड़े भैया और दीदी थे वे क्या करते थे, कभी किसी को महत्व नहीं देते थे और दीपू को भी हमेशा डांटते रहते थे। उनके पास जो अलार्म घड़ी थी, तो दीपू भी चाहता था कि मेरे पास भी एक ऐसी अलार्म घड़ी हो। तो वो अपनी दादी से अपनी बातें शेयर करता है। तो दादी उसे समझाती है कि बेटा, जब तुम रात में सो तो अपने तकिए को बोलकर सो कि हे तकिए मुझे जल्दी उठा देना। तो दीपू ऐसे लगातार फर्स्ट दिन भी करता है, सेकंड दिन भी करता है, थर्ड दिन भी करता है और फोर्थ दिन भी करता है। और जब वो रोज रोज ये करता है और जब उसकी नींद नहीं खुलती है तो उसका जो विश्वास होता है वो टूट जाता है। तभी वो दादी के पास जाता है और दादी को ये सारी बातें बताता है। तो दादी कहती है, बेटा अगर हमें ऐसा पता रहता है कि तकिया बोलता है तो हम क्यों नहीं उसे बोल देते कि हमें उठा देना। तकिया भी कभी बोलता है, तो ये तो हमारा क्या है, केवल वहम है, अंधविश्वास है। अगर हमें उठना है तो हमारे दिल से हमें बोलना है कि हमें जल्दी उठा देना। तो जो दिल है वो अलार्म घड़ी से भी तेज चलता है। अलार्म घड़ी जो होती है वो तो टिक टिक बंद हो जाती है और वापस बंद हो जाती है, परंतु जो हमारा दिल होता है, जब तक हमारी नींद नहीं खुलती तब तक वह हमें प्रेरित करता रहता है कि उठो। तो बच्चों ये क्या थी कहानी हमारी दादी की घड़ी। तो आप सभी बच्चों को समझ में आई, ये क्या है कहानी, है बाल मनोवैज्ञानिक है, बाल मनोविज्ञान है। बच्चों के आधार पर ये कहानी बनाई गई। इस पाठ में जो आपके शब्दार्थ हैं, देखो सभी बच्चे शब्दार्थ क्या दिए हुए हैं। तो इस जो आपका अभ्यास दिया वहां पर शब्दार्थ दिए हैं, क्वेश्चन आंसर दिए हैं, उसके बाद आगे बहुत सारी चीजें दी हुई है। तो ये आप लोगों को मैं PDF के माध्यम से सेंड कर दूंगी। और जो मैं हम आप लोगों को बारी बारी से पढ़ा रहे हैं वो आपको फेयर कॉपी में नोट करना है, क्योंकि आपकी जो फेयर कॉपी है वो चेक की जाएगी। तो सभी बच्चों को दादी की घड़ी कहानी समझ में आई। क्या इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें कभी भी अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा दिल की सुनना चाहिए और दिमाग से काम करना चाहिए।